अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम बात करेंगे पीटी एपीटीटी के बारे में। पीटी एपीटीटी के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा जो कि पीटी और एपीटीटी पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। पीटी और एपीटीटी को हम क्यों करते हैं? ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से हम पीटी एपीटीटी को परफॉर्म करते हैं। अगर कोई कट लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम को चेक करने के लिए पीटी एपीटीटी परफॉर्म करते हैं। पीटी का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एपीटीटी का मतलब होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम। ये तीन पाथवे होते हैं बेसिकली, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे। ये तीन पाथवे पे पीटी एपीटीटी वर्क करता है। इंट्रिंसिक पाथवे की बात करेंगे तो इसमें जो टिश्यू फैक्टर आते हैं, फैक्टर 12 आता है, फैक्टर 11 आता है, फैक्टर 9 आता है और फैक्टर 8 आता है। ये इंट्रिंसिक पाथवे है। इंट्रिंसिक पाथवे में एपीटीटी इन्वॉल्व होता है। एक्सटेंसिक पाथवे की बात करेंगे तो इसमें टिश्यू फैक्टर 7 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन्वॉल्व होता है, और एक्सटेंसिक पाथवे को हम पीटी भी कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी। ये दोनों जो पाथवे हैं आगे आके एक कॉमन पाथवे बनाते हैं। एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक दोनों मिलके आगे एक कॉमन पाथवे बनाते हैं। उसमें फैक्टर 10 इन्वॉल्व होता है। फैक्टर 10 के बाद है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से पहले इसमें फैक्टर 5 भी इन्वॉल्व होता है और कैल्शियम की भी एडिशन होती है। कैल्शियम और लिपिड्स दोनों की एडिशन होती है। अगर यहाँ पे कैल्शियम और लिपिड्स की कैल्शियम की एडिशन नहीं होती तो ये आगे जाके क्लॉट नहीं बनेगा। क्लॉट बनने के लिए कैल्शियम की एडिशन होना ज़रूरी है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन जाता है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनते वक्त जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो फैक्टर 2 इन्वॉल्व होता है। उसके बाद थ्रोम्बिन से फिब्रिनोजन में फैक्टर 1 इन्वॉल्व होता है और फिर आगे जाके फिब्रिन क्लॉट बन जाता है। फिब्रिन क्लॉट में फैक्टर 13 इन्वॉल्व होता है। जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के अलावा जो कॉमन पाथवे है उस पर भी जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे पीटी के बारे में। पीटी, द कैल्शियम इन होल ब्लड इज़ रिमूव बाय सोडियम साइट्रेट। क्या करते हैं, जो होल ब्लड में कैल्शियम होता है उसको रिमूव करते हैं सोडियम साइट्रेट की मदद से, एंड प्रिवेंट क्लॉटिंग, जो क्लॉट हो जाता है, क्लॉट बन जाता है, उससे हम बचाते हैं। बट बाई एडिंग टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम क्लोराइड in plasma it will be clot, finally we note the clotting time। फिर हम क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम क्लोराइड उसके प्लाज्मा में ऐड करते हैं और फिर उसकी क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो हम उस टाइम को नोट करते हैं और वही पीटी होता है। वो कितने सेकंड्स में, मिनट्स में तो नहीं होता, सेकंड्स में ये क्लॉट बन जाता है। जितने सेकंड में ये क्लॉट बन जाता है वो उसकी नॉर्मल रेंज होती है। सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो इसमें फैक्टर 1 to 5 और 7, 10 इन्वॉल्व होते हैं। 1 to 5 और 10 जो फैक्टर हैं ये कॉमन पाथवे के फैक्टर हैं, और 7 जो फैक्टर एक्सट्रिंसिक पाथवे का फैक्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। और इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे तो प्लेटलेट फॉर प्लाज्मा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम क्लोराइड, स्टॉपवॉच और ग्लास वाइल, वाटर बाथ, ये चीज़ें हम पीटी को परफॉर्म करने के लिए ये हमें रिक्वायर होते हैं। प्लेटलेट फॉर प्लाज्मा हम निकालते हैं सेंट्रीफ्यूज करके। जो हमारे पास पीटी वाइल में, साइट्रेटेड वाइल में हमारे पास जो सैंपल आता है उसको हम हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद प्लेटलेट्स भी नीचे बैठ जाते हैं। जो प्लाज्मा मिलता है पुअर प्लेटलेट प्लाज्मा, उसमें प्लेटलेट तो होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा मकदार में नहीं होते हैं। वो प्लाज्मा हम लेते हैं, उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन लेते हैं, ये रीजेंट होता है, ये मार्केट से मिलता है हमें, और कैल्शियम क्लोराइड ये भी। स्टॉपवॉच के बाद हमारे पास ग्लास वाइल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़, क्योंकि जो उसकी क्लॉटिंग होती है वो हम इजीली देख सकें। उसके बाद वाटर बाथ होना चाहिए। वाटर बाथ इसलिए कि जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसी हिसाब से हम इस टेस्ट को भी तकरीबन 30 से 37 के दरमियान टेम्परेचर रख के फिर परफॉर्म करते हैं।
इसकी प्रोसीजर की बात करेंगे तो हम 100 माइक्रोलीटर प्लाज्मा लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में। उसको वाटर बाथ में रखते हैं 1 से 2 मिनट के लिए वार्म करने के लिए। उसमें 100 माइक्रोलीटर थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्री वार्म होता है हमारे पास, वाटर बाथ में रख के उसको वार्म करते हैं। उसके बाद 100 माइक्रोलीटर कैल्शियम क्लोराइड उसमें ऐड करते हैं। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रिजेंट हमें मार्केट से बनाया हुआ मिलता है, उसमें ये होता है कि कैल्शियम क्लोराइड भी उसमें ऐड ही होता है ऑलरेडी। तो अगर कैल्शियम क्लोराइड ऑलरेडी ऐड है तो हम उस पर 100 माइक्रोलीटर नहीं लेंगे, फिर वो थ्रोम्बोप्लास्टिन वो 200 माइक्रोलीटर लेंगे। लेने के बाद उसको प्लाज्मा में मिक्स करेंगे वाइल में। जैसे ही हम उसको मिक्स अप करते हैं तो स्टॉप वॉच इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। फिर उसको अच्छे से मिक्स अप करेंगे, उस वाइल को आहिस्ता आहिस्ता उसको शेक करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्लॉटिंग कितनी देर में हो रही है। जितनी देर में क्लॉटिंग हो रही है, जो जितने सेकंड में वो क्लॉट बन जाता है, तो वो उसकी क्लॉटिंग टाइम होगी। और एक बात यहाँ पे ज़रूर याद रखना है, कंट्रोल लाजमी उसमें पुट करना है। कंट्रोल के लिए हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, 2 कंट्रोल के और 2 जो टेस्ट के। कंट्रोल का ये है कि हमारे पास ऑलरेडी पता होना चाहिए कि इस पेशेंट का या कोई कंट्रोल लेंगे जो ऑलरेडी हमें पता हो कि इसका इतना पीटी है। कंट्रोल लेंगे और जो हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, 2 उसके टेस्ट परफॉर्म करेंगे और दोनों की एवरेज निकालेंगे। अगर एवरेज के हिसाब से दोनों का सही आता है रिज़ल्ट, तो इट मीन्स हमारा जो हमने जो प्रोसीजर किया है ये एक्यूरेट किया है। अगर कोई वेरिएशंस आती हैं तो फिर हम देखेंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारे सैंपल में कोई मसला है या फिर हम लगा रहे हैं टेस्ट गलत लगा रहे हैं, प्रोसीजर में कोई मसला है, जो भी हो फिर वो हम देख लेंगे। पीटी की बात करते हैं तो पीटी लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज़ कब होता है? जब हमारी बॉडी में विटामिन के की डिफिशिएंसी होगी, उस टाइम हमारा पीटी लेवल इंक्रीज़ होगा। DIC डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, उस टाइम भी हमारा पीटी लेवल ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे कंज्यूम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पीटी लेवल ज़्यादा आता है। लीवर डिजीज़ कैल्शियम के अलावा जितने भी हमारे फैक्टर हैं वो लीवर में बनते हैं। तो अगर लीवर डिजीज़ होंगी तो जाहिर है हमारा पीटी लेवल ज़्यादा आएगा। अब हम बात करते हैं APTT के बारे में। APTT के प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे तो हम इसमें प्लेटलेट पर प्लाज्मा लेते हैं, उसको 37 पे इंक्यूबेट करते हैं। फिर हमारे पास इसका जो रिएजेंट होता है फॉस्फोलिपिड कैफ्लिन कोलिन, उस सोल्यूशन को हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम उसको उसमें कैल्शियम ऐड करते हैं। जैसे हम कैल्शियम ऐड करते हैं तो उसमें क्लॉटिंग शुरू हो जाती है और हम उसको टाइम को स्टार्ट करते हैं। पीटी की निस्बत APTT थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है और जो फिब्रिन क्लॉट बनने तक इसमें इसकी नॉर्मल रेंज थोड़ी ज़्यादा है। जैसे पीटी की 12 से 14 तक थी, तो इसकी 25 से 32 तक है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू पीटी। इसके रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, सेम वही रिक्वायरमेंट्स हैं, सिर्फ इसमें जो रिएजेंट होता है वो चेंज होता है। वही प्लेटलेट पर प्लाज्मा में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था पीटी के लिए, यहाँ पे APTT के लिए कैफ्लिन कोलिन रिएजेंट होगा। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, स्टॉप वॉच, ग्लास वाइल और वाटर बाथ, सेम वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम पीटी के लिए करते थे, जो पीटी परफॉर्म करने के लिए करते थे। APTT के प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे तो प्रोसीजर तकरीबन इसका भी सेम है पीटी की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें 100 माइक्रोलीटर प्लेटलेट पर प्लाज्मा लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, फिर उसको वाटर बाथ में 1 से 2 मिनट के लिए रखते हैं। रखने के बाद इसमें कैफ्लिन कोलिन रिएजेंट ऐड करते हैं 100 माइक्रोलीटर। ऐड करने के बाद उसको मिक्स करते हैं। मिक्स अप करने के बाद 3 मिनट के लिए हम रख देते हैं। रखने के बाद
उसमें 100 माइक्रोलीटर कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं। जैसे कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं उसी टाइम हमने स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है और उसकी टाइम को नोट करना है। जैसा कि हमारे पास पीटी में कैल्शियम क्लोराइड थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ ऐड हो गया आता था, इसमें ऐड होकर नहीं आता। इसमें हम अलग से 100 माइक्रोलीटर कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करेंगे। जैसे कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करेंगे हमने स्टॉप वॉच को रन करना है और उसकी क्लॉटिंग टाइम को हमने चेक करना है। सेम पीटी की तरह इसमें भी हम कंट्रोल पुट करेंगे। कंट्रोल पुट करने का मतलब यही होता है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेसी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एपीटीटी की नॉर्मल रेंज की बात करेंगे तो नॉर्मल रेंज एपीटीटी की 25 से 32 सेकंड की होती है। 25 से 32 सेकंड के दरमियान आता है या 25 से कम भी आता है तो इट मीन्स हमारा एपीटीटी लेवल ठीक है बॉडी में। अगर 32 से ज़्यादा आता है तो फिर इंक्रीज़ किन फैक्टर की वजह से एपीटीटी इंक्रीज़ होता है वो हम आगे देखते हैं। एपीटीटी इंक्रीज़ कब होता है? डीआईसी की वजह से, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। उसमें ये होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो कॉमन पाथवे के हैं, चाहे वो इंट्रिंसिक पाथवे के हैं या एक्सट्रिंसिक पाथवे के हैं, जितने भी फैक्टर हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं जिसकी वजह से एपीटीटी लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोस करते हैं एपीटीटी के थ्रू। हेमोफीलिया ए एंड हेमोफीलिया बी। हेमोफीलिया ए बेसिकली फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है और हेमोफीलिया बी फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके अलावा हम वॉन विटबेन फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो ये फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ होती है वॉन विटबेन। लीवर डिजीज़ की बात करेंगे तो लीवर डिजीज़ कैल्शियम के अलावा जितने भी फैक्टर हैं वो लीवर में बनते हैं, तो वो चाहे वो कॉमन पाथवे के हैं या एक्सट्रिंसिक पाथवे के हैं या इंट्रिंसिक पाथवे के हैं, उसकी वजह से एपीटीटी लेवल इंक्रीज़ होगा। हेपरिन की बात करेंगे तो हेपरिन बेसिकली एक एंटीकोगुलेंट है। अगर किसी पेशेंट के जिस्म में क्लॉटिंग शुरू होती है तो हम डॉक्टर उस टाइम हेपरिन देता है जो कि क्लॉटिंग से बचाता है, क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। अगर फैक्टर 9, 11 और 12 की डेफिशिएंसी हो तब भी हमारा एपीटीटी लेवल इंक्रीज़ होगा। तो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक था पीटी एपीटीटी के बारे में, तो हम यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।